जय हिंद। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि टेक्नोमेट्री होती क्या है, टेक्नोमेट्री की रेशियो क्या है और टेक्नोमेट्री यूज कहाँ की जाती है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को वॉच करें, देन वी विल मूव आउट फॉर नेक्स्ट। किट एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसका पहला क्वेश्चन है कि आपको 6 टेक्नोमेट्रिकल रेशियो में से एक टेक्नोमेट्रिकल रेशियोस गिवन है और तुम्हें अदर फाइंड करने हैं, जिसमें अदर साइन ए गिवन है, आपको कॉस ए फाइंड करना है, टेन ए फाइंड करना है, कॉट ए फाइंड करना है, कोसेक ए और सेक ए। ये 6 टेक्नोमेट्रिकल रेशियो आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जिसमें टेन साइन ए की वैल्यू P अपॉन H परपेंडिकुलर, जैसे कि हमारा ये ट्राइंगल है, ये एंगल है 90 डिग्री का, ये पॉइंट माना A B C, साइन ए एंगल, ये एंगल A है। यहाँ साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस और ये बेस। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H। तो P और H आपको गिवन है, P की वैल्यू 2 और H की वैल्यू 3, H की वैल्यू 3। तो सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम से आपको बेस निकालना पड़ेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस इक्वल्स टू बेस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इज 3 स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5, बी की वैल्यू आ जाएगी √5। तो यहाँ से बी की वैल्यू √5। जैसा कि आपके पास तीनों साइड निकल गई ट्राइंगल की, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, बस इन फॉर्मूलेस का यूज़ करके हमें इनमें पुट करना है। जैसे कि हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइट इज साइन ए, कॉस ए इज बेस अपॉन हाइट, टेन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट ए इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ए इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड कोसेक ए इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू रख देनी है, जैसे कि b की वैल्यू है √5 अपॉन h, h इज व्हाट, h इज 3। यहाँ पर परपेंडिकुलर 2 और बेस √5, बेस √5 अपॉन परपेंडिकुलर 2, हाइपोटेनियस इज 3 और परपेंडिकुलर इज 2, हाइपोटेनियस इज 3, बेस इज √5। तो इस तरह से आपको यह टिग्नोमेट्रिकल रेशियोस निकालने पड़ेंगे। ओके, ये आर डी शर्मा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आप गिवन है आपको, cos a इक्वल्स टू 4/5 और अदर 5 टिग्नोमेट्रिकल रेशियोस आपको फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल की सहायता से इसकी अदर सभी साइडों को फिल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप cos a इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू आपको गिवन है, बेस वैल्यू गिवन है आपको 4 और हाइपोटेनियस इज 5। जैसा कि हम जानते हैं साइन ए इक्वल्स टू
P अपॉन H, cos A इक्वल्स टू B अपॉन H एंड tan A इक्वल्स टू B अपॉन B। तो ये गिवन है यहाँ से H और B, तो इसकी सहायता से हम P की वैल्यू निकाल देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो H गिवन है 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू B इस 4 का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर इक्वल्स टू P का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 9। तो P की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। तो परपेंडिकुलर मिल गया 3। इसकी सहायता से हम अदर टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज सिंपली निकाल देंगे, जैसे कि साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर 3 और हाइट 5। tan a इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 3 और बेस इज 4। cot a इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज 4, परपेंडिकुलर इज 3। sec a is hypotenuse upon base, hypotenuse is 5, base is 4। cosec a is hypotenuse upon base, hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse is 5, perpendicular is 3। तो इस तरह से हम अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल सकते हैं। डी शर्मा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, जिसमें आपको tan थीटा इक्वल्स टू 11 गिवन है और अदर 5 टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको फाइंड आउट करने हैं। तो वही सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नीचे 1 माना डिनोमिनेटर में, 11 इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो P की वैल्यू 11 गिवन है और बेस इज 1, बेस इज 1। तो आपको हाइपोटेनियस निकाल देनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 1 1 2 2। H इक्वल्स टू रूट 1 2 2। हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 2 2। तो आपको इसमें रख देने साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर 11 अपॉन रूट 22। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइट, बेस इज 1 और हाइट इज अंडर रूट 122 122। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज 1 और परपेंडिकुलर इज 11। sec थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस, अंडर रूट 122 अपॉन बेस, बेस इज 1। cosec थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, अंडर रूट 122 अपॉन परपेंडिकुलर इज 11। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा। RD शर्मा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा आपको गिवन है साइन थीटा इक्वल्स टू 11 अपॉन 15, ये आपको गिवन है और अदर 5 टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको फाइंड आउट करने हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू एज वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, P की वैल्यू आपको गिवन है 11 और हाइट इज 15। आपको निकाल देनी है बेस, बेस आप निकाल लोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस इज 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। B स्क्वायर इक्वल्स टू 1 2 स्क्वायर एज वी नो दैट 2 2 5, ओके, माइनस 1 2 1 इज 4 0 1। B इक्वल्स टू रूट 104, जिसको हम ऐसे करके ब्रेक करके लिख सकते हैं 4 इंटू 2 रूट 26, 2 रूट 26 ऐसे करके ब्रेक करके हम इसको लिख सकते हैं। इसकी आई 2 रूट 26। जैसा कि आप जानते हो cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज 2 रूट 26 और हाइपोटेनियस इज 15। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 11, बेस इज 2 रूट 26। cot थीटा इज B अपॉन P, 2 रूट 26 अपॉन 11। sec थीटा इज H अपॉन B,
15/2√26 cos theta is hypotenuse upon perpendicular, which means 15/11. This is your answer. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ, जैसा कि आपका गिवन है tan अल्फा इक्वल टू 5/12, आप जानते हो ये साइन थीटा साइन अल्फा इक्वल टू p/h, cos अल्फा इज b/s, tan अल्फा इज p/b। यहाँ थीटा की जगह अल्फा गिवन है, तो tan अल्फा इक्वल टू p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p आपको गिवन है 5, base is 12. You can find h from Pythagoras theorem. h square equals to b square 12 square plus p square 5 square. This is 144 plus 25 is 169. As you know that this is the square of 13. तो ये 13 का स्क्वायर है, तो आपको हाइपोटेनियस निकल जाएगी 13. नाउ यू हैव h, p एंड b. यू कैन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज. p इज 5 एंड h इज 13, b इज 12 एंड h इज 13, b इज 12 एंड p इज 5, h इज 13 एंड b इज 12, h is 13 and p is 5. Okay, this is your answer. इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अदर्स हैं जो निकाल सकते हैं. 6 है साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2. 7th cos थीटा equals to 7/25. 8th tan theta equals to 8/15. 9th cot theta equals to 12/5. 10th sec theta equals to 13/5. 12th cosec theta equals to √10. 12th cos theta equals to 12/15. आपको बस यही याद रखना है, P, B, P, H, H, B. देखो ये साइन थीटा के लिए अप्लाई कर लेना है, P/H. कॉस थीटा के लिए B/H. टेन थीटा के लिए P/B. कॉट थीटा इन्वर्स होता है टेन थीटा का, तो हम यहाँ से अगर यहाँ से काउंट करें तो ये हो जाएगा B/P. सेक थीटा इन्वर्स होता है कॉस थीटा का, ये क्या हो जाएगा H/B. कोसेक थीटा इन्वर्स होता है साइन थीटा का, ये क्या हो जाएगा, नीचे 1 माना, ये क्या हो जाएगा H/P. और कॉस थीटा इन्वर्स होता है सेक थीटा का, तो कॉस थीटा हम क्या लिख सकते हैं B/H. ट्राइंगल में इन वैल्यूज़ को पुट कर अदर्स साइड निकाल कर हम सिमिलरली एक क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल एट B. तो राइट एंगल ट्राइंगल है आपका एट B पर, ये मान लिया ABC. राइट एंगल है एंगल B पर 90 डिग्री. ओके, तब AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर गिवन है आपको,
और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. यू कैन फाइंड हाइपोटेनियस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. तो बी स्क्वायर इज 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. 24 स्क्वायर इज 576 प्लस 49 is 625. H equals to 25. Hypotenuse is 25 centimeter. Suppose that this is angle A and this is angle C. Okay. अब आपको फाइंड करना है आंसर फर्स्ट. साइन A. Sin A equals to, as you know that, P upon HB sin theta. That means sin A, angle A, sin A equals to P upon H. P is what? P क्या है यहाँ पर? Perpendicular is 7, hypotenuse is 25. Cos A equals to B upon H. Base is 24 centimeter और hypotenuse is 25 centimeter. Answer second. जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें हमें साइन C निकालनी है. यहाँ पर एंगल C है. जब हमारा एंगल A था तब हम परपेंडिकुलर उसके अपोजिट साइड लेते थे. ऐसी एंगल C जब हम एंगल C निकालेंगे, C के लिए निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाली लाइन होगी, यानी कि 24 इसकी परपेंडिकुलर और एडजेसेंट इसकी ये वाली 7 सेंटीमीटर. जब हम एंगल C के लिए निकालेंगे, तो जिस किसी भी एंगल को निकालते हैं तो उसके जस्ट सामने वाली परपेंडिकुलर होती है. बस ये याद रखना है आपको. जब हम एंगल C के लिए निकालेंगे तो एंगल C के जस्ट सामने वाली साइड जो होगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी. ये इसके लिए हाइपोटेनियस और ये इसके लिए बेस. तो साइन C, साइन जानते हो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइट. तो परपेंडिकुलर क्या होगी इसके लिए? AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगी? AC. तो AB इज 24 सेंटीमीटर एंड AC इज 25 सेंटीमीटर. ऐसे हम cos C निकालेंगे. cos C आप जानते हो क्या होती है? बेस अपॉन हाइट. जब एंगल C के लिए निकालेंगे तो बेस क्या होगी? ये 7 सेंटीमीटर, यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस इज सेम AC. तो बेस इज 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनियस इज 25 सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको एक फिगर गिवन है और फाइंड आउट कराया है tan P और cot R की वैल्यू, और पूछा है क्या ये tan P और cot R इक्वल है या नहीं. देखते हैं. सबसे पहले ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की थर्ड साइड निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो जैसा कि आप जानते हो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हाइपोटेनियस आपको 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू P is 12 square plus B is B square. B square equals to 169 minus 144 is 25. B square equals to 25. B equals to 5. तो बेस आपकी 5 सेंटीमीटर. Now you have to find the value of tan P and cot R. तो आपको एक tan P की वैल्यू फाइंड करनी है एंड cot R की. ओके. जैसा कि आप जानते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले. ओके. EBP अपॉन HHB. तो tan P इक्वल्स टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस
एंड कॉट आर इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना, जैसा कि हम बात कर रहे हैं टेन पी, एंगल यहाँ पर पी वर्क करेगा, पी एंगल क्या करेगा, ये पी। और जैसा कि हम जानते हैं एंगल के जस्ट सामने वाली साइड ही क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का काम क्या करेगा, 5 सेंटीमीटर। और बेस क्या हो जाएगी, ये इसके जो एडजेसेंट साइड होती है, एंगल के जो एडजेसेंट वाली साइड है वो क्या हो जाएगी, उसका बेस 12 सेंटीमीटर। 10p इक्वल्स टू आर। कॉट आर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट आर, एंगल आर के लिए बेस क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर। तो बेस इज कॉट आर इक्वल्स टू बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज 12 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आपने देखा 10p और कॉट आर यहाँ पर दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं यस यस 10p इक्वल्स टू कॉट आर। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको गिवन है sin a इक्वल्स टू 9/41 एंड यू हैव टू कंप्यूट cos a एंड tan a। आपको cos a और tan a की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। सपोज दैट दिस इज एंगल थीटा, सॉरी 90 डिग्री, एंड दिस इज एंगल a, और ये माना पॉइंट A है, ये B एंड दिस इज C। ओके, तो आपको गिवन है साइन A इक्वल्स टू 9/41। जैसा कि आप जानते हो साइन A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यानी कि 9/41। परपेंडिकुलर कितना है 9 और हाइपोटेनियस कितनी है 41। और आपको क्या फाइंड करना है, बेस। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है 41 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर इज 9 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू, जब इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 1681 माइनस 81। तो इनको माइनस करेंगे तो 1600, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1600, बी कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। नो मेजर यूनिट गिवन नहीं है 40। ओके, तो आपको कंप्यूट क्या करना है, cos A और tan A आप निकाल सकते हो। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो बेस कितना है यहाँ पर 40 अपॉन हाइपोटेनियस 41, परपेंडिकुलर कितना है 9 अपॉन बेस 40। दिस इज योर आंसर। कॉट A इक्वल्स टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड सेक A। ठीक है, हम साइन A और सेक A की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जैसे कॉट A इक्वल्स टू 8/15। ओके, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, B अपॉन P। बेस क्या है यहाँ पर, बेस 8 और perpendicular 15. Now we can find the value of hypotenuse as well. Hypotenuse square equals to b square plus p square. Base 8 square plus 15 square. 64 plus 225. Now this is the value of h square, 5 or 4 9, 2 and 6 8, and this is 2. This is the square of 17. तो h हमें मिल गई 17. Now we can find the value of sin A. Sin A equals to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is what, 15,
upon hypotenuse 17, and sec A, as we know that sec A is inverse of cos A. Sec A equals to hypotenuse upon base. Hypotenuse is 17 and base is 8. This is answer. क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको एक ट्राइंगल गिवन है PQR, राइट एंगल एट Q. जैसे ये ट्राइंगल PQR राइट एंगल है Q पर राइट एंगल है PQR, जिसमें PQ की आपको वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर एंड QR या RQ की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर. और आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन P. साइन की वैल्यू जब एंगल P हो, ये एंगल P है. साइन R, साइन की वैल्यू जब एंगल R हो, दिस इज साइन एंगल R. एंड सेक P एंड सेक R. ओके, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम h निकाल देते हैं. वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. p इज परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25. h इक्वल्स टू 5. तो हाइपोटेनियस हमारी 5 सेंटीमीटर निकल गई. ओके, नाउ साइन p. साइन वी नो दैट साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, साइन p एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाली साइड. जैसा कि पिछले क्वेश्चनों में मैंने बताई थी कि परपेंडिकुलर एंगल के जस्ट सामने वाली साइड उसके परपेंडिकुलर होती है. तो 3 सेंटीमीटर. हाइपोटेनियस क्या होगी, हाइपोटेनियस दिस इज 5 सेंटीमीटर. फॉर साइन R एंगल के लिए परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर. सेक P. सेक इक्वल्स क्या होता है, जैसे कि बताया था PB HHB. सेक क्या होता है, कॉस का. सेक क्या होता है, कॉस का इन्वर्स होता है. तो यहाँ से सेक इक्वल्स टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस. सेक इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस. हाइपोटेनियस क्या होगी P के लिए, P एंगल के लिए हाइपोटेनियस इज 5 सेंटीमीटर एंड बेस इज व्हाट, एडजेसेंट साइड 4. सेक R, सेक के लिए सेक R क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस इज व्हाट, R एंगल के लिए 5 अपॉन बेस क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर. दीज आर योर आंसर. जिसमें आपको cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 गिवन है एंड इस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. सेकंड में cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. इस को फाइंड करने से पहले आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए साइन एंड कॉस में, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इस चैप्टर में. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, जिसको हम कैसे इस दोनों तरह से यूज करते हैं. चाहे हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. इस तरह से भी यूज कर सकते हैं. चाहे हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है. ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा. आप जानते हो a प्लस b a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वी विल अप्लाई इट हेयर. ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. या हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अभी हमने थोड़ी देर पहले रिलेशन पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, we will apply it here. Okay, 1 minus sin square theta is equals to cos square theta upon 1 minus sin square theta is 1 minus cos square theta is sin square theta. आपने एक और रिलेशन पढ़ा था जब स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कि cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा होता है. अगर हम इसका स्क्वायर करें तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, कॉट स्क्वायर थीटा. अगर अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे जो गिवन है, हमें क्या गिवन है, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8. यहाँ रखेंगे 7/8 का स्क्वायर, इसका मतलब 49/64. दिस इज़ योर आंसर. और सेकंड को देखें, ये पहले से ही कॉट स्क्वायर थीटा है, इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49/64. ओके, 8 में गिवन है इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4 चेक 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. अगर ये रिलेशन है तो ये दोनों क्या इक्वल है या नहीं है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है, बताना है कि दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे 3 cot a, यहाँ से हम cot a की वैल्यू निकाल सकते हैं. cot a इक्वल्स टू 4/3 एज वी नो दैट पी बी अपॉन एच बी. तो हम जानते हैं ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ओके, तो यहाँ से हम जिन टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज की हमें ज़रूरत होगी, जैसे कॉस, साइन और टेन, इन तीनों को निकाल लेंगे. ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये दिस इज थीटा 90 डिग्री और ये एंगल ए. ओके, तो यहाँ से बेस कितना 4 एंड परपेंडिकुलर इज 3. हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं. एच स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. यहाँ से हम निकाल सकते हैं दिस इज 9 प्लस 16. एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड एच इक्वल्स टू 5. हाइपोटेनियस आ गई 5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ वी कैन टेक आवर रिलेशन जो हमें दिया है. यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, LHS और RHS दिखा दें कि वैल्यू क्या है तो हम बता सकते हैं. जैसे यहाँ से चाहे तो हम पहले एक्सपोनेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं. यहाँ से साइन ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5. कॉस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस इज 4 and hypotenuse is 5 and tan a equals to perpendicular अपॉन बेस. ओके, यहाँ से हम LHS ले लेते हैं. LHS इक्वल्स टू क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a. तो 1 माइनस टेन a इज 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर. ये क्या हो जाएगी, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16. यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16. 16 से 16 कैंसिल, बचेगा क्या है, 16 में से 9 गए 7/16 और 9 24, 7/24. ओके, 25 7/25. ओके, अब यहाँ हम RHS ले लेते हैं. RHS क्या है, RHS है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. कॉस ए इज 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इज 3/5 का स्क्वायर. तो स्क्वायर करेंगे 16/25 माइनस 9/25.
जब इनका एलसीएम लेंगे 25 एलसीएम ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25। तो ये क्या इक्वल है? यस, हम कह देंगे यस इट इज़ इक्वल, यस। ओके, ये क्या है? आपस में इक्वल है। नंबर 9 जिसमें आपको दिया है इफ tan थीटा इक्वल्स टू a/b देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। सेम थिंग वी विल डूइंग हेयर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो दैट p अपॉन h है ना, b। ओके, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? आप जानते हो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपका गिवन है a/b। तो थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं हम। ओके, यहाँ से ये मान लो एंगल 90 डिग्री राइट एंगल, दिस इज थीटा एंड दिस इज परपेंडिकुलर a and this is base b. You can find the hypotenuse also, h square equals to b square plus a square, or we can say that p square. तो h square की वैल्यू क्या हो जाएगी? b square plus a square। तो h की वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज मिल गई हमें। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं क्या? साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज a, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज b, hypotenuse is root of a square plus b square. Now take क्या, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। cos थीटा इज b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस sin थीटा इज a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन cos थीटा b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड sin थीटा इज माइनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे या एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर बचेगा b प्लस a। यहाँ से एलसीएम लिया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या बचेगा? b माइनस a। ये कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? b प्लस a अपॉन b माइनस a। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपको गिवन है या यह कह सकते हैं दिया है, यदि 3 tan थीटा इक्वल्स टू 4 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। सेम थिंग वी विल do here. Okay, so first of all 3 tan theta, we can find the value of tan theta equals to 4 upon 3, as we know that p upon h b, tan theta is what? Perpendicular upon base, okay, so triangle बनाते हैं। ये बनाया अपना ट्राइंगल, दिस इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना 4 सेंटीमीटर और बेस कितना 3 सेंटीमीटर। ओके, तो h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। b इज 3 का स्क्वायर, p इज 4 का स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 16, ये दिस इज 25। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। h इज 5. Okay, now we can find other trigonometrical ratios which is used here. Okay, as sin theta is perpendicular upon hypotenuse,
perpendicular is 4 and hypotenuse 5. Cos theta equals to base upon hypotenuse. Base is 3 and hypotenuse is 5. Now 4 cos theta minus sin theta upon 2 cos theta प्लस साइन थीटा। तो 4 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 3/5 माइनस साइन थीटा की है 4/5। ओके 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा 3/5 माइनस दिस इज प्लस साइन थीटा की वैल्यू 4/5। ओके वी कैन सॉल्व दिस। 4 3 जा 12, 5 LCM 4 3 जा 12 माइनस 4/5 LCM 3 2 जा 6 प्लस 4 5 से 5 कैंसिल क्या बचा 12 माइनस 4 इज 8/10 दिस इज 4/5। दिस इज योर आंसर। ओके अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड अगर कोई भी सजेशन हो तो सजेशन दे सकते हैं एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।